दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं JTV भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। माधव सेवा न्यास द्वारा संचालित धन्वंतरी आरोग्य रथ के द्वारा पंचकोशी मार्ग स्थित ग्राम पंचायत मानपुरा में निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा संचालित किया गया। इस शिविर में मधुमेह, गठिया पथरी, बांझपन, लकवा, कैंसर, हृदय रोग, गुर्दे के रोग, माहवारी रोग, दमा रोग, बवासीर, अर्श रोग का इलाज किया गया। शिविर में पहुंचे डॉक्टर के द्वारा चर्म रोग का इलाज आयुर्वेद पद्धति से किया गया। पानी के अंदर जोक होती है उसे साथ में लेकर डॉक्टर शिविर में पहुंचे और जिस मरीज को चर्म रोग था उस मरीज का इंजेक्शन के माध्यम से हाथ पर खून निकला और जो जोक लेकर आए थे मरीज के हाथ पर चिपका दी। उसके बाद डॉक्टरों का कहना था यह जोक शरीर से अशुद्ध रक्त को चूस लेगी और शुद्ध रक्त को छोड़ देगी। जिस प्रकार हंस दूध और पानी को मिलाने पर दूध को पीकर पानी को छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार जोक भी शरीर का अशुद्ध रक्त को चूस लेती है और शुद्ध रक्त को शरीर में छोड़ देती है। शिविर में मुख्य रूप से वेद SN पांडे वेद, विनोद कुमार बैरागी वेद, OP पालीवाल वेद, हेमंत रावल वेद, शिरोमणि मिश्रा वेद, दिवाकर पटेल वेद, रामतीर्थ शर्मा वेद, लवीना ठाकुर वेद, रविंद्र सिंह भाटी सहित कई डॉक्टर की टीम पहुंची। शिविर में पहुंचे डॉक्टर और जनप्रतिनिधि द्वारा वृक्ष महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया। मानपुरा के सरपंच मनोज सिंह तनवर के नेतृत्व में शांति धाम में सैकड़ों की तादाद में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण महिला पुरुष वृक्ष महोत्सव में भाग लेकर वृक्षारोपण करने पहुंचे और भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय का नारा लगाकर वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण करने के पूर्व त्रिवेणी की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद सैकड़ों जनप्रतिनिधि, ग्रामीण महिला पुरुष द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम को संपन्न किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन प्रदीप पांडे, बुद्धि प्रकाश सोनी, संतोष व्यास सहित सैकड़ों जनप्रतिनिधि, महिला पुरुष उपस्थित थे। सर बताइए, आज माधव सेवा न्यास द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया। उस शिविर में एक अलग से पद्धति दिखाई गई है जोंक की। जी, इसका क्या महत्व है? आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 2 पद्धतियों के बारे में यहाँ पे प्रदर्शन किया था, जिसका एक पहली थी जलों का उच्चारण, जो कि एक रक्तमोक्षण का एक प्रकार है, जो कि त्वक विकार या वेरिकोज वेन या हेयर फॉल या मुख दूषिका जिसे हम लोग पिंपल बोलते हैं, उस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती है, एक जलों का हमारी होती है, वो पेशेंट का ब्लड शक करती है और लगभग 30 ml ब्लड वो अशुद्ध रक्त जो होता है सर्वप्रथम वो उसे पीती है और उसके बाद वो स्वतः ही अपने आप उसे छोड़ देती है। तो उसमें हीरोडिन जो होता है वो हीरोडिन मतलब शरीर के अंदर छोड़ती है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत स्पीडली होता है और कोई सा भी त्वक विकार हो या रक्त विकार हो वो जल्दी से ठीक हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने एक अग्निकर्म की भी विधा यहाँ पर बताई थी लोगों को, जिनके पैर में कॉर्न होता है, फुट कॉर्न जिसे बोला जाता है। जनरली उसे कट करके या चीरा लगा के उसको निकाला जाता है, परंतु हम लोगों ने उसे अष्ट धातु की जो हमारी शलाकाएं थी उनसे उनका अग्निकर्म किया और अग्निकर्म से पेशेंट बिना कुछ चीरा या काट लगाए उसे कॉर्न को हम लोग उसे जला देते हैं। बंधु जो इस विषय को घर घर तक पहुंचाएंगे उनको भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और यह अवसर ऐसा है कि यहाँ जिस स्थान पे शांति वन में हम खड़े हैं, अनेकों आत्माओं का वास होगा। उनके सबके चरणों में मैं प्रणाम करके उनका आशीर्वाद की भी प्रार्थना करता हूं कि हम सबको आशीर्वाद मिले और हम सबको ताकत देने वाली एक ऐसी अद्भुत शक्ति जो हमारे जीवन को निरंतर दिशा देती है, ऐसी अगर इस माटी से प्रेम करने वाली बात को कहे बगैर अगर ये अभियान को यहाँ ख़त्म कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। वो बात क्या है, वो बात मैं 2 मिनट में बोल के और आप सबको प्रणाम करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जिस जगत जननी माता की गोद में आप खड़े हो, जिस जगत जननी माता की गोद में आप खड़े हो, लाड़ देती, दुलार देती, प्यार देती, स्नेह देती, फल देती, फूल देती, अनाज देती, प्रकाश देती, हवा देती, जीवन जीने की शक्ति देती, ऐसी कोई गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली माता है तो हम सबका उससे कुछ ना कुछ नाता है। हम अलग अलग माँ की कोख से जरूर पैदा हुए, हम अलग अलग माँ की कोख से जरूर पैदा हुए, पर हम सबका खून का रंग अगर लाल है
तो हम सब की एक माता है। इसलिए इस जगत जननी माता की जयकारा करेंगे तो हमारे जीवन में आनंद बरसेगा, हमारे विजय के संकल्प पूर्ण होंगे, हम आरोग्य रहेंगे और इस देश को स्नेह और प्रेम के साथ निरंतर ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे। इसीलिए राष्ट्र सर्वोपरि की बात जब कहते हैं तो इस भारत माता के चरणों में प्रणाम करके, शहीदों के चरणों में प्रणाम करके एक बार जोर से सारे लोग हाथ ऊंचा करके बोलेंगे, भारत माता की। अरे मजा नहीं आया? ये हमारी माँ है। ये 15 अगस्त 26 जनवरी का नारा नहीं है। अपनी माँ को याद करो तो अंतरकरण से याद करो। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ देती है और हमारी माँ है। और माँ को जब भी याद करते हैं तो उसका प्यार भरा आंचल हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। और इसलिए इस माँ को जब भी याद करो तो अंतरकरण से पूरी ऊर्जा के साथ एक बार फिर से भारत माता की। सर बताइए, आज शांति धाम में आपने वृक्षारोपण किया है, क्या संदेश है और किस संस्था के द्वारा किया गया है? माधव सेवा न्यास भारत माता मंदिर के द्वारा कई तरह के सेवा कार्य चल रहे हैं और उसी के अंतर्गत पर्यावरण को लेके हरियाली अमावस्या 4 अगस्त से निरंतर अनेकों स्थान पर माधव सेवा न्यास पर्यावरण समिति के द्वारा वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है। इसी कार्यक्रम के समापन की दृष्टि से आज मानपुर गांव के अंदर, मानपुरा गांव के अंदर ये शांति स्थल के ऊपर त्रिवेणी रोपण का कार्यक्रम किया गया है। इस त्रिवेणी लगाने के पीछे से मन का भाव यह है कि ये सृष्टि का संगार है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और ये मानव के जीवन के लिए, प्राणी मात्र के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और जो दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग का विषय बहुत तेजी से चल रहा है, भारत एकमात्र देश ऐसा है जो दुनिया का मार्गदर्शन करेगा और ये संदेश देगा कि हमारे बाप दादे, हमारे पुरखे, हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत महात्मा, उनके पास इन सब चीज़ों का समाधान है। और ये समाधान के रूप में गांव-गांव के अंदर, घर घर के आगे ऐसे वृक्ष लगाना, यही पर्यावरण के लिए, हम वर्तमान स्थिति को ठीक करने के लिए मनुष्य कदम से कदम मिला के चलेगा। इसलिए देश के नेतृत्व ने भी आह्वान किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम। इसका अर्थ क्या है कि इस धरती के ऊपर अगर शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर मानव का जीवन अगर बचाना है, प्राणी मात्र का जीवन बचाना है, तो वृक्ष लगाने ही पड़ेंगे। और मुझे ये हर्ष हो रहा है और गौरव भी है इस गांव के ऊपर कि यहाँ पर जो हमारे सरपंच साहब है और उनके साथी गण हैं, उन्होंने इस पूरे कार्य को संकल्प के रूप में लिया है। और मुझे लगता है कि ये संकल्प निरंतर आगे बढ़ेगा, क्योंकि पेड़ लगाना और पेड़ का पालन पोषण करना, इस दोनों कार्य अगर समाज करने लगेगा तो फिर दुनिया के अंदर भारत एक बड़ा उदाहरण अपने आप में प्रस्तुत करेगा। मुझे लगता है कि आज के अवसर पर इस गांव के जो ऐसे धर्म प्रेमी लोग हैं, पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और जो आयुर्वेद की दृष्टि से एक कैंप भी चल रहा है, वो भी माधव सेवा न्यास के द्वारा आरोग्य रथ है, धन्वंतरी आरोग्य रथ। धन्वंतरी ये हमारे देवता हैं जो आयुर्वेद के अंदर हमारे हजारों वर्ष के उनके शोध के कारण से दुनिया के अंदर आयुर्वेद पहचाना जाता है। तो आज वो शिविर भी चल रहा है, सभी